Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss some advantages and disadvantages of using data structures. So let's start with the advantage. So the first point we have is it allow easier processing of data. ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इजियर प्रोसेसिंग होती है डेटा की. वो कैसे पॉसिबल है? अब जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में हम सभी ने देखा था कि वी हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लीनियर की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टाइप होता है एरे डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो एरेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. राइट, यहाँ पे कुछ एड्रेसेस होते हैं एंड इधर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं. ओके, so it allow easier processing of data. If I want to use or if I want to access this value, तो इसके एड्रेस की हेल्प से हम लोग इजीली इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जो भी डेटा होता है, डेटा इज ऑलवेज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर में अगर डेटा प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है, इसी वजह से क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को यूज करना बहुत इजी हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज इट अलाउ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क वेरी एफिशिएंटली. एक बार जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टोर कर ली डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, वी कैन इजीली यूज दैट लेटर. ओके, यहाँ पे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क में जो भी डेटा होता है, ठीक है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन को इजीली स्टोर कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से. अब जैसे एरे का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं. राइट, इफ आई वांट टू ऐड न्यू वैल्यू टू द डिस्क, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है वो ऐड होता जाएगा. इसी तरह से क्या होता है, हम लोग कोई भी वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज efficient for designing an efficient algorithm. अब जैसे कि हम सभी को पता है कि इन डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज सो मेनी एल्गोरिदम्स. सो एल्गोरिदम्स की डिजाइनिंग के लिए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एक मेजर एडवांटेज है. ओके, next point is we can easily access data anytime and anywhere. This is very important point. Okay, we can easily access data anytime and anywhere. जैसे कि arrays की ही बात करते हैं फिर से. यहाँ पे मान लीजिए डेटा है हमारे पास 18. ठीक है, if I want to access this value, if I want to use this value, तो क्या हो सकता है, इसके एड्रेस की हेल्प से हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी. ओके, कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से है, अगर यहां से वैल्यू एंटर हो रही है तो यहां से वैल्यू एग्जिट होगी उसी सीक्वेंस में. बीच से हम लोग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये फीचर प्रोवाइड करवाते हैं कि हम लोग डेटा को बीच में से किसी भी डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज सिक्योर वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा. एज वी ऑल नो, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है. ओके, सिक्योरिटी यहाँ पे किस तरह से होती है, अब मान लीजिए कि हम लोग फिर से एरे का ही एग्जांपल लेते हैं. ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग नॉन लीनियर की बात भी कर सकते हैं. ओके, इट इज अ सिक्योर वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा. अब अगर हम लोग एरेज में डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर अगर हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सिक्योर होती हैं चीजें, उनका एक प्रॉपर जो है वो इंडेक्स होता है, प्रॉपर एक एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. अब मान लीजिए कि इस डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं. ठीक है, जिनका की मतलब वैल्यू सेम है बट एड्रेस डिफरेंट है, तो ये भी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है सिक्योरिटी में. ओके, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए इफ आई वांट टू एक्सेस दिस डेटा, तो आई कैन एक्सेस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस और विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, इफ आई वांट टू एक्सेस दिस डेटा, तो इनका क्या है, इनकी इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट है, तो वी कैन इजीली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वैल्यू. Next point is usage of proper data structure can help programmers save lots of time while operations such as storage,
retrieval and processing of data. As we all know, with the help of data structure, it is very easier to store and retrieve and process the data. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. Suppose we have 2 containers. Okay, in this container we follow data structure algorithms, but in this container हम लोगों ने data structure algorithms को follow नहीं किया है. या फिर हम सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से ये भी बोल सकते हैं कि इस कंटेनर में हम लोगों ने बुक्स को बस इसी तरह से ऐसे रख दिया है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बट इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर वे में बुक्स को अरेंज किया हुआ है इस तरह से. ठीक है, सो अगर मुझे पता है कि इस वाले सेट में मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इस वाले सेट में डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेटवर्किंग की बुक्स है एंड यहाँ पे आर्किटेक्चर की बुक्स हैं. अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की ये वाली बुक को एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इस वाली रो में ही हमें डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स मिलेंगी, तो बाकी के पूरे सिस्टम को हमें मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है. तो ये होता है बेनिफिट डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामर्स के लिए भी. ठीक है, उन्हें पता होता है कि कौन से एल्गोरिदम में प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पे चेक करेंगे. तो इससे क्या होगा, इजीली हम लोगों ने वैल्यूज को स्टोर कर दिया, इजिली वी कैन रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा. वहीं अगर मान लीजिए मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर की बुक को पढ़ना है तो मुझे पूरे सेट में से, इस पूरे बॉक्स में से एक एक बुक को चेक करना पड़ेगा. हो सकता है वो बुक मुझे यहीं पे मिल जाए या फिर हो सकता है वो बुक सबसे लास्ट में हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक ऑल दीज बुक्स. ठीक है, तो ये होता है कि प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज अगर हम लोग करते हैं तो किस तरह से हमारा काम जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है. Next point is data structure usage can simply encourage reusability in long run. ठीक है, यानी कि if we want to use data structure for a long run, हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर जो है एक्सपर्ट का होना जरूरी है वहां पे. ठीक है, उससे क्या होता है, वी कैन रीयूज द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स. जैसे कि एक बार अगर हम लोगों ने कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से सेट कर दी अपने सिस्टम में, ठीक है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ग्राफ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, एरेज हो सकते हैं, वी हैव लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, इस तरह से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है. वी कैन रीयूज ऑल दीज डेटा. ओके, next is disadvantages of using data structure. So first disadvantage is it is applicable for advanced users only. As I have told you earlier कि डेटा स्ट्रक्चर अगर हैंडल करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो कि डेटा स्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एडवांस्ड यूजर्स ही इसे हैंडल कर सकते हैं. अब जैसे कि हम सभी ने अभी अपने कॉलेज लेवल पे क्या होती है, काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होती है, जैसे C++, जावा. ठीक है, तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम्स को फॉलो करती हैं, बट हमने कभी भी प्रोग्रामिंग में ये एल्गोरिदम्स यूज होते हुए नहीं देखे. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, एडवांस्ड लेवल पे काम करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एनी इश्यू अकर्स इट कैन बी सॉल्व ओनली बाय एक्सपर्ट्स. ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग होती है, ठीक है, डिजाइनिंग होती है एंड कोई इश्यू हो जाता है तो वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही हैंडल कर सकते हैं. ये एक मेजर डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स. चेंज का मतलब है कि सपोज अभी मैं यहाँ पे एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ, ओके, जो कि क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो जब मैं अपना सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर रही थी वहां पे आई यूज array data structure. Okay, and after some time I want to change the data structure to tree data structure. तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो ये डिफरेंस है कि array जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एंड ट्री जो होता है वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एंड इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिदम्स, प्रोसेसिंग का तरीका, हर चीज डिफरेंट होती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज मोस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स. So this is all about advantages and disadvantages of using data structures. I hope you understand every point. Thank you so much for watching this.